हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है संडे 5 अप्रैल और एवरी संडे RW ऐप पर एक मॉक मिलता है जो लाइव होता है, सभी को फ्री मिलता है। उसके लिए आपको कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बात करें इसके स्कोर की कि आज कितना स्कोर रहा है, क्या स्कोर होना चाहिए या मॉक का लेवल क्या था, तो बात करूं अगर मेरे स्कोर की कि मेरा इतना स्कोर कितना रहा है और सेक्शनल वाइज देखें तो रीजनिंग में मेरे 45 क्वेश्चन सही हुए हैं और 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। और लगभग 41 मिनट का समय मुझे सही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में लगा है और 4 मिनट का समय मुझे गलत क्वेश्चन को करने में लगा है। अगर बात करें ओवरऑल सेक्शन को करने में मुझे कितना टाइम लगा है, तो यानी कि 45 मिनट मुझे रीजनिंग को अटैम्प्ट करने में लगे हैं, जो मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए और 45 मिनट बहुत ज़्यादा हैं। रीजनिंग में 40 मिनट से अगर हम ऊपर दे रहे हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और वहाँ एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने में फिर मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत आ सकती है। और क्योंकि UPSI का एग्ज़ाम बहुत ईजी हो गया था, हो सकता है वैसा ही लेवल आ जाए या फिर हो सकता है टफ़ आ जाए, क्योंकि सबको पता लग गया, मतलब भर्ती बोर्ड को ये सबने ट्वीट मैसेज वगैरह किए कि बहुत इजी पेपर दे दिया, लेवल के हिसाब से पेपर देना चाहिए था। और अगर बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए हैं और 3 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। और अगर बात करें सही क्वेश्चन को करने में मुझे कितना समय लगा है, मतलब 9 मिनट मुझे सही क्वेश्चन को करने में लगे हैं और 1 मिनट मतलब लगभग 45 सेकंड के आसपास मुझे इन 3 क्वेश्चंस को करने में जो टाइम लगा था वो 1 मिनट मतलब 45 मिनट का समय लगा था। तो मैं उसको ओवरऑल 1 मिनट मान के चल रही हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मतलब समय के हिसाब से जो मैं टाइम काउंट कर रही हूँ 3 क्वेश्चंस का 45 सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई सिली मिस्टेक करी है इसमें से 1-2 क्वेश्चन में, क्योंकि 45 सेकंड अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता और मैं उसको तुक्का मारना चाहती तो मैं उसको एटलीस्ट पढ़ती, उसको एनालाइज करती। इतनी जल्दी तो मैं ऐसे नहीं पढ़ के रीड के तुक्का मार के चली गई, कि रीजनिंग में उसमें GS में ऐसा होता है कि नहीं समझ में आ रहा है, चलो फटाफट टिक करो और चल दो। लेकिन हिंदी में ऐसा स्कोर है, मतलब सब्जेक्ट है जो हर कोई अच्छे से पढ़ चुका है, इतनी वैकेंसीज देख ली हमने, हम अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फटाफट मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे लगा इसका आंसर ये, टिक किया, मेरे माइंड में पिन हुआ और मैं उसको टिक करके आगे बढ़ गई। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में सिली मिस्टेक मेरे से हुई है। शाम को मॉक खुलेगा, उसका एनालाइज करूँगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा। और अगर बात करें GS की, GS के सेक्शन में मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो GS में तो बंटा दहार हो रखा है। सिर्फ 24 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 14 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। सही क्वेश्चन को करने में मुझे 5 मिनट का समय लगा है और गलत क्वेश्चन को करने में मुझे 5 मिनट का समय लगा है। टोटल अगर टाइम देखें तो 10 मिनट में मैंने GS कंप्लीट किया है। GS में स्कोर कम है, ज़्यादा हो सकता था। और अगर बात करें मैथ्स के सेक्शन की, तो आज का मैथ्स मुझे टफ़ लगा, टेक्स्ट बुक के मुकाबले भी और पिछले RW ऐप के मुकाबले भी। तो मैथ्स टफ़ था। और अगर बात करें मैथ्स का सेक्शन की, मैंने कितना अटैम्प्ट किया है, तो 25 क्वेश्चन होते हैं RW ऐप के मैथ्स के सेक्शन में और 22 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हो गए। 3 क्वेश्चन मतलब मैथ में कुल 25 क्वेश्चन तो होते ही हैं और 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी वीक है मैथ का सेक्शन। और अगर टाइम की बात करें तो 33 मिनट का मुझे समय लगा है सही क्वेश्चंस को करने में और 4 मिनट का मुझे समय लगा है गलत क्वेश्चंस को करने में। ओवरऑल अगर टाइम देखें हम इसका तो 37 मिनट्स हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 25 क्वेश्चन को करने में 37 मिनट का समय बहुत ज़्यादा है। अगर इसी स्पीड से अगर एग्ज़ाम में करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और लेकिन आज का सेक्शन थोड़ा टफ़ था, मैंने 2-3 क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई किया, शायद उस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और अगर बात करें ओवरऑल स्कोर की कि मेरा कितना स्कोर रहा है, तो मेरे 125 क्वेश्चन सही हुए हैं कुल मिला के और 250 मैंने स्कोर किया है 300 में से। परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल सेटिस्फाई वाली नहीं है, 91.45 की परसेंटाइल है और अब तक सिर्फ 1988 बच्चों ने मॉक अटैम्प्ट किया है और उसमें से 170 मेरी रैंक आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बच्चे अटैम्प्ट करेंगे मॉक को, ये परसेंटाइल गिर के मुझे ऐसा लगता है कि 85-84 पे आ जाएगी, क्योंकि अभी इतने कम बच्चों ने दिया है, अभी से मेरी परसेंटाइल इतनी कम है
तो जैसे जैसे बच्चे मॉक देंगे मेरी परसेंटाइल गिरने के चांसेस हैं। मैं शाम को देखूँगी मेरी परसेंटाइल कितनी है, और देख के भी पता लग रहा है कि मतलब 125 क्वेश्चंस पे आपकी 91 परसेंटाइल आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे मैथ का सेक्शन थोड़ा टफ था, बट बाकी चीज़ें अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं 10-5 क्वेश्चन ईजी होंगे, जिस वजह से हर कोई बच्चा उसको अटैम्प्ट कर रहा होगा। इसलिए 125 क्वेश्चन पे भी 91 ही सिर्फ परसेंटाइल आई है। अगर बात करें वैकेंसीज़ के हिसाब से तो कम से कम 96-95 के प्लस आपकी परसेंटाइल है, तो ही आप अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ़ जोन में समझ सकते हैं। और OMR मैंने फिल नहीं करी थी, मैंने 23 मिनट पहले अपना मॉक सबमिट कर दिया था। OMR मैंने नहीं भरी। और अगर बात करें आज के सेफ़ स्कोर की कि कितना सेफ़ स्कोर हो सकता है, तो अगर रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे 5 क्वेश्चन ज़्यादा ही गलत हो गए। तो रीजनिंग तो भाई 45 क्वेश्चन करने लायक थी ही थी, ठीक है। और अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में अगर कोई 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है, क्योंकि आज की हिंदी मुझे ईजी लगी, तो वो सेफ़ जोन में है। अगर बात करें GS की, तो GS है पसीने छुड़ाने वाला, टफ था GS। अगर कोई 22 क्वेश्चन के आसपास भी कर रहा है तो वो सेफ़ है। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स तो मुझे पर्सनली खुद टफ़ लगा, और अगर कोई 20 क्वेश्चन भी अगर ले जाता है मैथ्स में तो ठीक है। अगर बात करें टोटल कितना स्कोर हो जिससे वो अपने आप को सेफ फील करे, तो अगर कोई 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है और 240 मार्क्स हैं उसके, तो मुझे ऐसा लगता है आज के मॉक के हिसाब से उसका अच्छा स्कोर है। और मेरा स्कोर खुद 250 है, और 250 पे सिर्फ 91 की परसेंटाइल है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब 240 स्कोर तो होना ही चाहिए, इससे मिनिमम तो मुझे नहीं लगता इस मॉक के लिए सेफ़ स्कोर होगा। और बाकी देखते हैं भाटी सर एनालाइज में कितना स्कोर सेफ जोन में बताते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।